हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जिस पे शायद आप सभी लोगों को इंतज़ार था। ओके, तो ये टॉपिक है गाइस, जो लोग अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में उनसे आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, ना आपके बात हो रहे हैं, ना कोई मैसेजेस हो रहे हैं, आपका सेपरेशन हो चुका है। एंड जैसा कि अगर आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं और आपका ये कंडीशन है, तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए ये रीडिंग है जो लोग अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं और जिनका अभी वो सेपरेशन वो वेट कर रहे हैं, वो सेपरेशन में है। ओके, उनका सेपरेशन हो चुका है, कोई बातचीत नहीं हो रही है और फिर भी आप और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके स्टक है। मतलब कि आप इस रिलेशनशिप से निकल भी नहीं पा रहे हैं और ना ही आप किसी न्यू रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो बस मैं इसको यहाँ पे यही बताना चाहूँगी गाइस कि ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है जो अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं। उनका हम देखेंगे यहाँ पे करंट फीलिंग, नेक्स्ट मूव क्या है और क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके चल पा रहे हैं। ओके, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे, मैं ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो आपकी जो भी विश है आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें और अगर आप इस रिलेशनशिप से, जो भी आप अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, अगर उस रिलेशनशिप से आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिंबल्स ज़रूर बताएंगे, कुछ मैसेज आपको ज़रूर देंगे कि आपको क्या करना है, वेट करना है या नहीं करना है, क्यों स्टक है, ये सारी चीज़ें हम आज देखते हैं। ओके, गाइज़, ये रीडिंग जेंडरलेस रीडिंग है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी इसको देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा और जो भी मैसेजेस अगर आपसे मैच ना करे, आपसे रेजोनेट ना हो, तो आप उन मैसेज को यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। बाकी के जो मैसेज आपसे मैच करे वो आप उनको रख लीजिएगा। कैसे पता चलेगा कि ये आपके पास्ट पर्सन की रीडिंग है? यहाँ पे मैं पास्ट की एनर्जी चेकआउट करूँगी। अगर वो आपसे रेजोनेट होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आपकी है। ओके, मैं कार्ड को अच्छे से शफल कर लेती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी ये कार्ड्स ले रही हूँ, ये आपके पास्ट की एनर्जी होगी, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये आपकी रीडिंग है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। ओके, वेरी गुड। आप देख लीजिए, बॉटम अप डेथ। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी गाइस, सबसे पहले आपके पर्सन और आपके राशियाँ कि आप लोगों की क्या राशियाँ हैं। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि हो सकता है 50% लोग यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं ऐसे हैं जिनका उनके पर्सन का जो ये रिलेशनशिप है ये लॉन्ग डिस्टेंस का है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप आपका हो सकता है। एंड यहाँ पे मैं राशियाँ बताऊँगी गाइस कि आपकी जो राशियाँ हैं, ये राशियाँ हैं, मुझे फायर शाइन यहाँ पे दिख रहा है।
फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। एंड वाटर साइन भी यहाँ पे लग रहा है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर। एंड मुझे यहाँ पे कुछ, हालांकि ऐसा है नहीं, बट मुझे यहाँ पे लियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, एरीज, लियो। एंड अर्थ साइन, यहाँ पे ऐसे कुछ कार्ड्स है नहीं, बट मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो ये आपके भी राशि हो सकती है और आपके पर्सन की भी हो सकती है। सो गाइज़, अगर मैंने यहाँ पे जो राशियाँ नहीं बोली हैं तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये रीडिंग आपकी नहीं है। हमें जो स्ट्रांगली साइन की एनर्जी मिलती है हम वो आपको बताते हैं कुछ कार्ड से। ओके, तो ये थी आपकी और आपके पर्सन की राशियाँ। ये आपके पास्ट की एनर्जी के लिए मैंने यहाँ पे कार्ड निकाले हुए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया है कि ये 50% लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं ये आपके लॉन्ग डिस्टेंस की रीडिंग है। आप लोग अगर यहाँ पे जिन पर्सन से आप डेट कर रहे हैं या फिर जिनका वेट कर रहे हैं, सेपरेटेड हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 7 साल से 9 साल तक का लग रहा है, राइट। ये रिलेशनशिप में आप 9 साल से लेके 7 साल तक के, मुझे ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, जो ज़्यादा ये लॉन्ग टाइम मैं बता रही हूँ, ये इतना मुझे टाइम पीरियड लग रहा है कि ये रिलेशनशिप 9 साल से लेके 7 साल तक का इतना ये मुझे लग रहा है टाइमिंग। एंड मिनिमम जो मुझे ये टाइम लग रहा है कि वो 1 साल का है, 9 से 1 साल तक के ये रीडिंग है। और 1 साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से हो सकता है 1 ईयर हुए होंगे या फिर कुछ मंथ्स हुए होंगे, 7 मंथ, 8 मंथ एंड 9 मंथ। इस तरीके से मुझे यहाँ पे ये एनर्जी लग रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये उनका एक ऐसा ये रिलेशनशिप है जो लोगों का, शायद ये ऐसे पर्सन से आप मिले थे जिनसे आपने डेट किया है, आपने बातें की हैं, आपने अपने लाइफ की सारी चीज़ें इनके साथ बिताने का सपना देखा है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने तो यहाँ पे शायद अगेन एंड अगेन उनके साथ कुछ ऐसी कंडीशन हुई है जिसको वो फेस किए हैं, फेस करने के बाद फिर आपको वो ये पर्सन मिले हैं। जैसा कि हो सकता है कुछ लोगों का, ये जो जिन पर्सन का वेट कर रहे हैं, शायद उनसे पहले उनका कई और लोगों से उनका ब्रेकअप हुआ हो, शायद वो आपके कार्मिक रहे हों। हो सकता है वो ऐसे पर्सन रहे हों जिनसे आप तो उनसे फ़र्स्ट टाइम पे ही अट्रैक्ट हो जाते होंगे, और बट जैसे ही आप इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस होते होंगे वैसे ही वो पर्सन आपसे कट आउट कर लेते होंगे। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो मुझे ये एनर्जी पिक हुई तो मैंने आपको ये बताया। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी 20 to 25% लोगों के लिए मैं ऐसा कह रही हूँ कि आप अभी भी, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप ही क्यों कि आपके साथ ये बार बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको भी आप जिनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं वो बार बार आपके हर्ट को ब्रेक कर देता है। ओके, आपको हर्टेड कर देता है। आप जब भी सीरियस होते हैं, किसी पे बिलीव करते हैं और आपके ट्रस्ट को वो तोड़ देता है, और आपको ये बार बार ये चीज़ें फील होती है कि मेरे ही साथ क्यों, ऐसा क्यों। तो गाइज़, ये मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, ये 20 to 25% लोगों की मुझे एनर्जी आ रही है कि ये उनके साथ होता है। जो लोग अगर ऐसा बार बार गॉड से, यूनिवर्स से बोलेंगे कि मैंने उनको जैसा कहा वैसा मैंने किया, जैसे मेरे साइड से हो पाया, मैंने जितना मेरे से हो सका मैंने सामने वाले के लिए किया, बट फिर भी उसने मेरे साथ चीट किया। तो आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपके साथ 2 से 3 लोग इस तरीके से करके गए या गईं। गाइज़, ये जेंडर लेस रीडिंग है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप जैसे भी आपसे रेजोनेट हो आप मैसेज रखिएगा। ओके, तो आप जैसे ही ये आप बार बार सोचते हैं आप ही क्यों, आप सैड रहते हो, रोते हो, गॉड को ये मैसेज ट्रांसफ़र करते हो अगेन एंड अगेन कि उन्होंने आपको चीट किया, ऐसे मेरे साथ ऐसा ही होता है, फिर से ये भी बंदा मुझे चीट करेगा, ये भी बंदी मुझे चीट करेगी। तो आप अगेन एंड अगेन ऐसे ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो। मैं आपको यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगी गाइज़, आपको अगर अपनी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, और या फिर जिनका आप वेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनके साथ आपकी वो सारी चीज़ें, रिलेशनशिप बिल्कुल पहले जैसा बन जाए जैसा आप मिले थे, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये आप गॉड को ट्रांसफ़र करें, मैसेज उनको भेजिए
आप यूनिवर्स को बोलें कि जो भी उन्होंने आपको पर्सन दिया है वही आपकी इच्छा थी, उन्होंने आपकी इच्छा फुलफिल कर दी है। आप बोले उनको, थैंक यू अदा करें और ये मैनिफेस्ट करें कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो 101% मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपकी जो भी चीज़ें बिगड़ रही हैं ना, वो सही हो जाएंगी। ओके, क्योंकि हम वही चीज़ पाते हैं जो चीज़ें हम सोचते हैं, राइट। तो ये मुझे मैसेज मिला तो मैंने आपको ट्रांसफ़र किया। देन मुझे यहाँ पे 30 to 35% ऐसे लग रहे हैं जिनका ये रिलेशनशिप हो सकता है ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप हो सकता है कि आप लोगों का ये रिलेशनशिप सोलमेट का हो। और गाइस, सोलमेट और ट्विन फ्लेम एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो आपको हीलिंग करना ही करना है, आपको खुद से लव करना ही करना है, अपना सोल पर्पस जानना ही है कि आप इस दुनिया में आए क्यों हो। जब तक आप इन सारी चीज़ों से क्लियर नहीं हो जाएंगे, आपको पता नहीं चल जाएगा, तब तक आपकी यूनियन होगी ही नहीं, तब तक आपके पर्सन का इसी तरीके से रिलेशन रहेगा। तो पहले आप ये चीज़ जानें कि आपका जो रिलेशन है वो क्या है, सोलमेट का है, ट्विन फ्लेम का है, इसमें क्या करना पड़ता है ये चीज़। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है, 30 to 35% लोगों के लिए मिल रही है कि आप लोगों का ये रिलेशनशिप हो सकता है। हो सकता है कि सभी लोगों की ये एनर्जी हो सकती है, बट मैं ये श्योर नहीं कहूँगी, क्योंकि जब तक आप खुद से अपनी पर्सनल रीडिंग नहीं ले लेते तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं या फिर सोलमेट एनर्जी में है। ओके, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं गाइस। देन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि आप लोग अपने जिन पर्सन का वेट कर रहे हैं, मैं आपके उन पर्सन का आपसे वो कैसे मिले, उनका क्या प्रोफेशंस है, आप क्या क्या है, मैं कुछ ये चीज़ें आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगी यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है, हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवलिंग के थ्रू अपने इन पर्सन से मिले होंगे, मुझे ये एनर्जी यहाँ पे पिक हुई। आप लोग ट्रैवलिंग के थ्रू इनसे मिले होंगे। हो सकता है आपके पर्सन का कुछ ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस हो, उनको या तो उनका कुछ ऐसा वर्क हो जिसमें उनको मतलब कि अगेन एंड अगेन अप एंड डाउन करना पड़ता है, या फिर आपका स्टार्टिंग में जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ ना, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड थे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे 50% लोग ऐसे होंगे जो कि आप अपने पर्सन से काफ़ी डिफरेंट होंगे। आप लोगों की थिंकिंग तो सेम होगी, बट आप लोगों की जैसे कि नेचर हो गया, आप लोगों का ड्रेसिंग सेंस हो गया, गेटअप हो गया, जो भी चीज़ें हैं, लुकिंग हो गया आप लोगों का, ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होगा। जैसा कि हम ये कह सकते हैं, हो सकता है आपका कलर बहुत वाइटिस्ट हो एंड आपके पर्सन का कलर थोड़ा सा डार्किश हो। मायने नहीं रखता है, क्योंकि अगर हम सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो ये चीज़ें नहीं मायने रखती। बट फिर भी आप लोग अपने पर्सन के लिए, जब स्टार्टिंग में आप इस रिलेशनशिप में आए थे, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट थे। एंड ये आप लोगों का जो सेपरेशन हुआ है, मैं यहाँ पे अभी ये बताना चाहूँगी, ये जो सेपरेशन हुआ है ये कुछ लोगों के लिए मुझे टाइम दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये 5 मंथ हो चुका है आपके पर्सन का ना कोई मैसेज ना कोई कॉल आ रहा है। कुछ लोगों के लिए 4 मंथ हुआ है, कुछ लोगों के लिए 9 मंथ, कुछ लोगों के लिए तो 1 से 2 साल मुझे यहाँ पे लग रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे 6 मंथ लग रहा है, 2 मंथ लग रहा है, ये मुझे लग रही हैं। तो ये सेपरेशन हुआ क्यों है ये मैं आपको ये बताना चाहूँगी। शायद आप लोगों की इस रिलेशनशिप में आप लोग बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। आप शायद आपको अपने पर्सन से कमिटमेंट का वेट था। शायद कुछ लोग, तो मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपने अपने पर्सन से डायरेक्टली आपने बोला है कि आपको शादी के लिए उनको हाँ कहना है। आपने अपने तरफ से उनको बोल दिया, कन्फेस कर दिया है, और आपने उनको ये भी बोला है कि आपको शादी के लिए आप सीरियस हैं। अगर आपको शादी करना है तो ही आप इस रिलेशनशिप में आओ, नहीं तो फिर आप जा सकते हो, राइट। बट शायद आपके पर्सन आपको छोड़ के, आप लोगों का जो ये सेपरेशन हुआ है, उनकी कुछ प्रॉब्लम रही हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया, कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया, और वो इस रिलेशनशिप को छोड़ के चले गए। हालांकि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग तो कोशिश कर रहे थे कि अगर मैरिज नहीं हो सकती तो इस रिलेशनशिप में आप एक एज अ लाइक अ फ्रेंड की तरह रहें, फ्रेंड की तरह डील करें, बट आपने उनको ये मौका नहीं दिया।
आपने ये उनको मौका नहीं दिया और आपने बोला कि अब ये रिलेशनशिप तभी आगे हम इसको बढ़ाएंगे जब तक आप इस कमिटमेंट को फुलफ़िल नहीं करते, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते शादी को लेके। मुझे यहाँ पे श्योर शादी के लिए ही एनर्जी मिल रही है, मुझे अगेन एंड अगेन ये एनर्जी मिल रही है कि शादी की ही बात से आपके पर्सन में और आप में ये सेपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं। ओके और ये एक्शन आपकी तरफ से लिया गया है। उनकी तरफ से तो ये था कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। 50% लोगों का मुझे ये लग रहा है कि आपने उनको लीव आउट किया है और 50% लोगों का मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको किया। कुछ आपकी ऐसे कंडीशन रही होगी, आपकी फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ रहा है, हो सकता है रिलीजन्स इशू हो। कुछ लोगों के लिए मुझे 20 to 25% कास्ट इशू लग रहा है एंड 40-30% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। ओके तो अभी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि आप लोगों की करंट फीलिंग क्या है, आपके पर्सन की, जो आपके पास्ट पर्सन है जिनका आप वेट कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्यों स्टक हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपको क्यों कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ये हम देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड खुद से स्लिप हुआ है तो मैं इस कार्ड को लेना चाहूँगी गाइस। ओके तो मैं कार्ड को इस तरीके से रख देती हूँ ताकि आपको कार्ड पूरे दिखें। ओके सो मैं देख लेती हूँ यूनिवर्स बताएं करेंट फीलिंग में जो मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्यों इतना स्टक है इस रिलेशनशिप को लेके, क्यों अपने पर्सन को ना ही कोई हाँ का जवाब दे रहे हैं ना ही कोई ना का जवाब दे रहे हैं, आप मुझे ये बताएं। ओके ओके सो गाइस ये देखिए अंडरटेक कार्ड, सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स। हो सकता है आपको या फिर आपके पर्सन को, आप लोगों को कुछ अल्कोहल लेने की आदत हो, आप लोग ड्रिंक वगैरह थोड़ा बहुत शायद आपके पर्सन करते होंगे या फिर आप लोग को पसंद हो, पार्टीज़ वगैरह आप लोगों को पसंद होगी, आपके पर्सन को पसंद होगा, काफ़ी घूमना फिरना आप लोगों को पसंद होगा, ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ट्रैवलिंग का हो सकता है, बिज़नेस हो, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे मुझे मैसेज मिला तो मैंने आपको ट्रांसफ़र किया। सो गाइस करंट फीलिंग में मैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आपके लिए कार्ड आए हुए हैं। आपके पर्सन आपको मैसेज और कॉल तो करना चाहते हैं, ये मैं करंट की एनर्जी देख पा रही हूँ, मैसेज और कॉल करना चाहते हैं, बट कुछ ऐसे लोग के इर्द गिर्द वो घिरे हुए हैं जो उनकी बातों को, उनके माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं और फिर से वो वहाँ से स्ट्रक हो जाते हैं और वो आपको स्पाई करते हैं गाइस। ओके वो आपको स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, अगर व्हाट्सएप पे होंगे, अगर मे भी कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं ब्लॉक अगर होंगे तो कहीं ना कहीं किसी अदर आईडी से वो आपको ज़रूर स्पाई कर रहे हैं एंड कुछ लोग तो ब्लॉक नहीं है। मुझे 50% लोग यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप लोग ब्लॉक नहीं है, ना ही आप लोग किसी भी जगह से ब्लॉक है, बट आप लोगों की बातें बिल्कुल नहीं हो रही हैं और ये चीज़ें मुझे मैक्सिमम जो लग रहा है, तो मैंने बताया कि कुछ लोगों का 4 मंथ हो गया होगा, 4 ईयर भी हो गया होगा, कुछ लोगों का 2 साल हो गया होगा, आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, कुछ लोगों के 5 to 6 मंथ हुए होंगे, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो गाइज़ करंट में जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन आपके लिए फुल रेडी हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है, आप देख रहे हैं वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट वो अभी कुछ चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, बैलेंस्ड करना चाहते हैं, शायद वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं और अगर होती भी हैं तो कुछ ऐसे लोगों के साथ वो घिरे हुए हैं, वो उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनके फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं, कुछ उनके कार्मिक पार्ट्स हो सकते हैं जिनके साथ वो घिरे हुए हैं, काफ़ी स्टक हैं और ये वो कमिटमेंट नहीं आपको दे रहे हैं। शायद हो सकता है कुछ उनकी ऐसी प्रॉब्लम हो, वो ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पे कि वो आपको तभी कमिटमेंट देंगे जब सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो, मतलब वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि एक बार अगर उन्होंने आपको हाँ कहा तो फिर वो आपको किसी अदर कोई इश्यूज़ ना हो,
ना ही कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, कोई बाउंडेशन ऐसी ना रहे कि फिर से कोई दिक्कत आए। इस वजह से शायद वो काफ़ी स्टक हैं। वो सारी चीज़ें सही कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस्ड कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या चीज़ें कई की जाएँ, प्लानिंग कर रहे हैं, देन उसके बाद आपको वो रिप्लाई करेंगे। और कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है कि कभी कभी आपके पर्सन बिल्कुल रेडी हो जाते हैं कि अब आपको कॉल ही करेंगे, आपको मैसेज ही करेंगे, बट उनके कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसे हैं कि उनके माइंड को भ्रमित कर देते हैं और वो वहाँ से स्टक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि करें कि ना करें, राइट। और इस सारी चीज़ों की वजह से वो अभी बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं। और गाइज़, यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे भी हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोगों की डिवाइनिंग टाइमिंग नहीं आई हुई है। कुछ टाइम और बचे हुए हैं आप दोनों लोगों को अपने कर्मास रिलीज़ करने के लिए, जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसा कि आपका यहाँ पे ये आखिरी का कार्ड जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड मुझे ये बताता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन की जो फैमिली है वो शायद काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं आपके शादी के लिए। कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। और कुछ लोगों का अभी ट्रस्ट इशू है आपके ऊपर, उनको इतना ट्रस्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये आपकी करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली। रेडी वो हो रहे हैं, बट अभी वो आपको मैसेज कॉल इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो स्टक हैं। कुछ कार्मिक उनके पार्ट हैं उनके साथ जो उनको पे करना है। जैसे ये चीज़ें रिलीज़ होंगी वो आपको मैसेज कॉल करेंगे, ओके। और कब तक करेंगे ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, क्या है, क्या उनका नेक्स्ट मूव है इस रिलेशनशिप को लेके, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइज़। मुझे यहाँ पे अचानक से कुछ रथ सा दिखा, ओके, रथ। तो हो सकता है अगर आप लोगों के कुछ जवाब ऐसे होंगे जिसका आप लोगों को आप जवाब खोजना चाह रहे हैं, सॉरी सवाल होंगे और आप उसका जवाब खोजना चाह रहे हैं, तो आप गीता को पढ़ें, आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। ये मुझे अचानक से इंट्यूशंस मिला तो मैंने आपको ये बताया, ओके। तो मैं यहाँ पे आपके फ्यूचर्स देख लेती हूँ। जजमेंट गाइस, ये देखिए, वेरी नाइस, ओह माय गॉड, वाओ, वेरी गुड, ओके। ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, मुझे माइंड में आ रहा था कि ये कार्ड ज़रूर आएगा, 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड आया हुआ है, मुझे लग रहा था। तो ओके, द टावर एंड अंडरटेक कार्ड, ये देखिए गाइस। तो ये मैंने आपके फ्यूचर के लिए कार्ड्स निकाले हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं। आप अपने जिन पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं वो आपको कमिटमेंट कब तक दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, हो सकता है गाइज़ यहाँ पे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं 50% लोग जो लोग मैरिड हैं और उनका सेपरेशन हो गया है, डिवोर्स तक की बातें आ चुकी हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों का डिवोर्स होते होते रुक जाएगा, ओके। और आप लोगों फिर से आप लोग मिलेंगे, ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे दी टावर का कार्ड है, यहाँ पे इसके जस्ट बाद ये कार्ड है। और आपका अंडर डेक कार्ड जो आया हुआ है ये है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है जो भी थर्ड पर्सन आपके रहे हों आप लोगों के रिलेशनशिप में, जो मैरिड हैं और उनका सेपरेशन हो रखा था, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको नहीं ले जा रहे थे, तो अभी आप लोगों का ये रियूनियन होने वाला है, जिसमें ये टाइम मुझे जहाँ तक लग रहा है 5 से 6 महीने के बीच में आपके पर्सन आपको एक कमिटमेंट देंगे और आप लोगों का फिर से रियूनियन होगा। एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो लोग मैरिड कपल थे और उनका सेपरेशन हुआ था। एंड जो लोग अनमैरिड हैं, अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि वो किसी न किसी अपने कार्मिक पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे थे कि उन्होंने कुछ ऐसे कर्मास किए हैं जिसकी वजह से जब तक उनको कोई अगला चीट नहीं करता, राइट,
जब तक उनको कोई वो थर्ड पर्सन जिनमें वो अभी लगे हुए हैं उनको उनके साइड से अगर चीट वो नहीं होते हैं, उनको उनके साइड से धोखा नहीं मिलता है, तब तक वो इस रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लेंगे। और ये चीज़ें मुझे जहाँ तक लग रही हैं कि 3 मंथ, 2 मंथ एंड 5 मंथ में शायद उनका ये जो भी कार्मिक रिलेशन है जिसमें भी वो फंसे हुए हैं, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे उनका थर्ड पर्सन हो, किसी और की तरफ उनका अट्रैक्शन हो, तो ये उनका जो भी है ये कार्मिक रिलेशन है। ये उनको छोड़ के जा रहे हैं गाइस, ये उनको छोड़ के जा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपका पहला नंबर का कार्ड यहाँ पे जो आया जजमेंट, दूसरे नंबर का कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस आपने जो भी बीज बोए थे ना अपने इस रिलेशनशिप के लिए, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने अपने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी मन्नतें की हैं, काफ़ी मिन्नतें की हैं। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ आप नहीं गए हैं। बहुत प्रे किए हैं, बहुत फास्ट रखे हैं, बहुत मैनिफेस्टेशन किया है, अफर्मेशन किया है, काफ़ी ज़्यादा रोए हैं, बहुत प्रे किया है, बहुत कुछ। तो गाइज़ आपकी ये जो भी प्रे है ना, ये जो भी विश है ना, वो ज़ाया नहीं जाएगी। आपको वो सारी सुध समेत यहाँ पे यूनिवर्स वापस कर रहे हैं। बट अभी डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि एक सही टाइम नहीं है गाइज़, सही टाइम नहीं है। एक राइट टाइम आने पे आपके साथ न्याय होगा। आपने जो दुहाई की है ना, आपको यूनिवर्स, एंजल ने आपके मैसेज को सुन लिया है, रिसीव कर लिया है, यूनिवर्स तक पहुंचा दिया है। और बहुत जल्द आप लोगों को आपके पर्सन के साथ ये रीयूनियन आप लोगों का होगा, आप लोग मिलेंगे। और आपने जो भी इन पर्सन के साथ शादी के सपने देखे, एक हैप्पी लाइफ का सपना देखा, वो भी पूरा हो रहा है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? अगर आपको ये चीज़ें लग रही हैं तो आप ये सारी चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दीजिए। अचानक से एक टावर मोमेंट होगा और सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि चीज़ें कैसे हो गई। ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें गाइज, ये जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भगवान की लिखी हुई थी, इसलिए वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और जैसे ही इसका राइट टाइम आएगा आपको इसका एक बहुत ही अच्छा परिणाम, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। और गाइज़ मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी, आपके ये पर्सन और आप दोनों लोगों का ये जो रिश्ता है, डिवाइनली रिश्ता है, अनकंडीशनल लव है आप दोनों के अंदर। आपके पर्सन आपको बहुत लव करते हैं, वो भी आपको छोड़ के किसी और के पास नहीं जा पा रहे हैं, वो भी स्टक हैं। फैमिली इश्यूज़ है, कास्ट इश्यूज़ है, फ्रेंड इश्यूज़ है, कार्मिक रिलेशन इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करें, काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं और इस वजह से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बट बहुत जल्दी इस पे एक्शन लिया जाएगा। ओके, और मैं इस चीज़ को क्लियरिफाई करना चाहूँगी, इसके लिए मैं 2 कार्ड लेना चाहूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं यहाँ पे 2 कार्ड लूँगी और आपको और बहुत ज़्यादा नहीं वेट करना है। मैं अभी यहाँ पे 2 कार्ड लेना चाहूँगी, देन मैं आपको बताती हूँ कि कब तक आपके पर्सन के साइड से आपको मैसेज कमिटमेंट मिल सकता है। ओके, वन मोर टाइम, अगेन एंड अगेन ये कार्ड आ रहा है गाइज, तो मैं इसको लेना चाहूँगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में जो टावर मोमेंट होने वाला है वो काफ़ी स्लो हो, राइट? क्योंकि ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है ना गाइज, ये बहुत ज़्यादा एक्शन होता है बट बहुत स्लो एक्शन होता है। और शायद हो सकता है ये एक्शन इसलिए स्लो होता है कि काफ़ी विचार करके इस तरीके से एक्शन लिया जाए कि अगर वो इस बार आए तो फिर वो आपको छोड़ के कभी ना जाए, फिर आपके ही हो जाए। ओके, तो इसलिए काफ़ी स्लो एक्शन ले लिया गया है, आपके पर्सन के साइड से आपके लिए एक्शन ले लिया गया और काफ़ी स्लो है। वो चीज़ों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जो लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनके जो कार्मिक, उनको भी वो समझ रहे हैं, वो समझ चुके हैं कि ये रिलेशनशिप कुछ ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है। आपका और उनका ये जो लव है अनकंडीशनल है, डिवाइनली है। और गाइस यहाँ पे मुझे एक मैसेज और मिल रहा है कि आपके और आपके पर्सन, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटली हैं। आपकी जो स्पिरिट है ना वो काफ़ी हाई है। आपको जो चीज़ें लगती होंगी ना वो हो जाती होंगी। आप लोगों का जो मैनिफेस्टेशन है ना वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप लोग गुड मैनिफेस्टेशन करिए, एक अफर्मेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। आपकी ये जो रिलेशनशिप है ना इसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक कार्ड और लेना चाहूँगी। ओके, आपके पर्सन के साइड से द एम्परर, वेरी नाइस। ओके, अंडर डेक कार्ड देखिए ये है। तो आपके पर्सन गाइज अभी कुछ कंफ्यूज्ड हैं,
थोड़ा सा वो स्टक है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो स्टक है। कोई ना कोई पर्सन ज़रूर है, उनके मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, जो कि वो उनके माइंड अगेन एंड अगेन डाइवर्ट कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे द एम्परर कार्ड आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगी, हो सकता है कि आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन जो घर में होंगे उनके फादर नहीं होंगे, या फिर उनका जो ओहदा होगा उनके घर में वो फादर के टाइप का होगा, घर में सबसे बड़े होंगे, घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो जो भी कुछ करना चाहते हैं एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, एक ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जिसमें सभी लोगों को सेटिस्फाइड हो, जिसमें सभी लोग कि सबके साथ न्याय हो। तो आपको गाइस न्याय आपको मिलेगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर का कार्ड आया हुआ है। सारी चीज़ें होंगी, बट थोड़ा सा ये जो भी चीज़ें हैं ये थोड़ा सा स्लो टाइम इसमें है, काफ़ी ज़्यादा धीमी रफ्तार में होगा, बट जो भी चीज़ें हैं ये होंगी। आपको पेशेंस रखना है, जो भी आप अपना वर्क कर रहे हैं आप करते रहिए, ये ना सोचें कि कब होगा, चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, तो ये थे आपके कार्ड के थ्रू मैंने जो भी रीडिंग की, आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। एंड यहाँ पे गाइज मैं आप लोगों के लिए कुछ यूनिवर्स के साइड से देखूँगी टाइमिंग, कि ये टाइमिंग क्या है जो आपको मतलब इस रिलेशनशिप में होना चाहिए। फ़िलहाल कार्ड के थ्रू तो मैंने बताया ही है कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च, ये मुझे ऐसा यहाँ पे एनर्जी आ रही है, मार्च हो सकता है, एंड अप्रैल, मई एंड अक्टूबर, सितंबर, मुझे ये यहाँ पे इतने मंथ्स यहाँ पे लग रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें लग रही है कि आपको एक मैसेज या फिर कॉल आ सकता है। कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट आ सकता है पर्सन के थ्रू, कुछ लोगों के लिए इनडायरेक्टली आ सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ मैसेज आप लोगों के लिए देखना चाहूँगी, मंथ्स कि क्या मंथ्स हैं वो। ओके, एंड गाइज अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जनवरी, सो हो सकता है गाइज कुछ लोगों के लिए आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं उस तब से जनवरी मंथ में आपको कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिले अपने पर्सन के साइड से इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर हो सकता है ये जो मंथ है इसमें आप लोग मिले रहे होंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा या फिर आपके पर्सन का। ओके, अक्टूबर, ये देखिए मैंने जैसा कि कहा था, कुछ और मंथ देख लेते हैं, सितंबर, ओके, एंड में ये देखिए गाइस एक मैसेज मैं और यहाँ से लेना चाहूँगी, नवंबर। सो ये थे आपके लिए कुछ मंथ्स जिसमें आपके पर्सन के साइड से हो सकता है आपको कुछ कमेंट या फिर मैसेज या फिर कॉल आ जाए और आपकी बातें हो जाएं, या फिर आप लोगों का रिश्ता भी तय हो सकता है। यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है, किस तरीके से करनी है, वो मैं देख लेती हूँ। ओके, लेट गो एंड सरेंडर, ये देखिए गाइस, तो मैंने अभी पहले ही वो बोला कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन करें, पॉजिटिव रहें और सारी चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दीजिए। जैसे ही आपका राइट टाइम आएगा आपको वो चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे आप ये देखिए, लेट गो कर दीजिए सारी चीज़ें और सरेंडर कर दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आपका जब भी राइट टाइम आएगा आपके ये पर्सन आपको ज़रूर मिलेंगे और आपको कॉल मैसेज करेंगे और आपसे शादी भी करेंगे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है चैंटिंग योर लाइक मंत्र। तो गाइज जो भी आप मंत्र अगर कर रहे हैं, हालांकि कार्ड को देख के मुझे ऐसा लगा कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग स्पिरिचुअल हैं, आप लोगों की इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रे पूजा प्रार्थना करते हैं। तो आप लोग जो भी चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। कुछ और मैसेज देख लेते हैं, 2 मैसेज हैं यहाँ पे गाइज। ये देखिए चैंटिंग मैंने बोला तो यहाँ पे आ गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र का भी आप चैंटिंग कर सकते हैं। यू हैव अ पावर लाइक कनेक्शन डिवाइन। ये देखिए आप लोगों का ये जो कनेक्शन है लाइक अ डिवाइन कनेक्शन है, एक पावर है, तो आप इस पर ट्रस्ट रखें। ओके, मैं एक कार्ड यहाँ से और लेना चाहूँगी। ओके, ट्रस्ट ऑन गॉड एंड द गुड कर्मा। ये देखिए गाइस, आप गॉड पे ट्रस्ट रखें और गुड कर्मा करें, आपकी जो भी विशेष है ज़रूर फुलफिल होंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। ओके, सो ये थे यूनिवर्स के साइड से कुछ मैसेजेस एंड आपके लिए मंथ्स थे।
अभी मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे आपके पर्सन के साइड से आपके लिए और आपके पर्सन के लिए कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ गाइस, देन ये रीडिंग मैं क्लोज करती हूँ। ओके, मैं यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेज देखना चाहूँगी आपके पर्सन के साइड से। ओके, ये पहला मैसेज, सॉरी। देखिए गाइस, खुद से ये कार्ड स्लिप हुआ, तो इतने लॉन्ग टाइम हो गया आप अपने पर्सन से सेपरेटेड हैं, बातें नहीं हो रही हैं। हालांकि गुस्सा तो बहुत आता होगा, आता ही है, क्यों नहीं आएगा। कभी कभी तो एनर्जी भी काफ़ी लो होती होगी, राइट। बट देखिए, वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, तो उन्हें माफ़ करिएगा। जैसे उनका कॉल आए ना, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा। ओके, आप उन्हें माफ़ करिएगा, कोई भी ऐसी बातें नहीं करिएगा जो कि पुरानी चीज़ों को वो करे। आप फिर से न्यू बिगनिंग के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइएगा। ओके, आई लव यू फॉर एवर। ये देखिए, बहुत प्यार है आप लोगों में, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी कर सकते हैं। मदर, देखिए गाइस, हो सकता है कुछ लोगों की मदर नहीं मान रही हैं और वो अपने मदर को मनाने में लगे हुए हैं, और इसलिए आप अपनी मदर को वो मना के, उनकी हाँ लेके, और वो आपके घर आ जाए आपके लिए रिश्ता लेके। ओके, एंड सॉन्ग और डांस। तो अगर आप लोग को डांस पसंद है, सॉन्ग पसंद है, तो आप गाना गाइए, डांस करिए। इससे आपके सैक्रल चक्रास भी हील होंगे, आपका मेडिटेशन भी होगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। ट्रू लव, तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे ट्रू लव ये कार्ड आपके लिए आया है। तो ट्रस्ट ऑन गॉड एंड ट्रस्ट ऑन योर लव। सॉरी गाइस, कार्ड स्लिप हुआ। रिंग सेरेमनी, ये देखिए, वेरी नाइस, काफ़ी खूबसूरत कार्ड है। यहाँ पे ये कुछ नंबर है यहाँ पे। तो गाइज़, ये नंबर हो सकता है कि इस डेट पे ये आपके बर्थ डेट हो, आपका हो, या फिर आपके पर्सन का हो, या फिर आप इस डेट पे मिले होंगे, या फिर इस डेट पे हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको कॉल मैसेजेस आ जाए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं। तो ये यूनिवर्स आपको सारे कार्ड्स दे रहे हैं गाइस। होल्ड माय हैंड, तो ये देखिए, आपके पर्सन जब भी आपसे मिले ना, आप उनके हैंड को पकड़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, पूरी लाइफ टाइम के लिए। ओके, कॉल मी, ये देखिए, हो सकता है आप स्टक हैं अपने पर्सन को कि अब वो आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, राइट। तो वो हो सकता है कि आप चाह रहे होंगे कि वो आपको, उनका कॉल आपको आए। ओके, और शायद इस वजह से आप उन्हें कॉल नहीं कर रहे हैं, तो आप उन्हें कॉल कर लीजिए गाइस, तो काफ़ी अच्छा होगा, ये मुझे लग रहा है। तो और कुछ मैसेजेस यहाँ पे हम देख लेते हैं। फादर, ये देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों के फादर ना हो और उनका ओहदा उस घर में बड़ा हो, या फादर नहीं मान रहे होंगे। तो ये कार्ड्स है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे है ऑन दी वे और ऑनलाइन कनेक्शन। ये देखिए गाइज, मैंने रीडिंग की स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोगों का ये जो कनेक्शन है ट्रैवलिंग के थ्रू हुआ होगा, या फिर कुछ लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये कार्ड आया हुआ है। मैं कुछ कार्ड्स और देख लेती हूँ। विंटर सीज़न, हो सकता है आपका बर्थ हो या आपके पर्सन का बर्थ हो, या फिर आप इस सीज़न में मिले होंगे, या फिर विंटर सीज़न में आप लोगों की मैरिज हो जाए, फिर से कॉल आ जाए, फिर से मैसेज हो जाए, आप लोगों का रीयूनियन हो जाए। ओके, एंड ये कार्ड स्लिप हुआ है गाइस, तो किंग एंड क्वीन। ये देखिए, आप तो किंग एंड क्वीन है, तो आपको कौन अलग कर सकता है गाइस। मैं वन कार्ड यहाँ पे और लेना चाहूँगी, फिर उसके बाद ये रीडिंग मैं क्लोज करूँगी। कार्ड स्लिप हुआ है तो उसको मैं ऐड करूँगी, बट मैं एक कार्ड और यहाँ पे लूँगी। ओके, पार्टी और मैरिज, यू एंड मी। ये देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि हो सकता है आपको और आपके पर्सन को पार्टियाँ वगैरह पसंद होंगी, और वो देखिए, आप आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं, मैरिज भी करना चाहते हैं आपके साथ। यू आर डॉल, माई क्वीन, माई डार्लिंग, माई गॉड एंड स्पीचलेस। मतलब आप अपने पर्सन के लिए सब कुछ है, उनके सब कुछ है, इतना कि वो स्पीचलेस है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ओके, सो गाइज, ये थी आपके पर्सन के साइड से आपके लिए मैसेजेस।
हो सकता है ये मैसेज आप भी उनको देना चाहते होंगे, तो जैसे भी हो आप इसको रखिएगा। एंड गाइज, ये रीडिंग अगर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, रेजोनेट हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किस टाइप के वीडियोस आपको चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी मुझे आप बताइएगा। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।